फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान टू रिमेन ऑन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट FATF। आई एम प्रोफेसर आदित्य किदारी। लेट स्टार्ट। Pakistan received a third extension on the grey list as the Financial Action Task Force plenary session decided to continue to keep all countries that were on the list under scrutiny for the terror financing and money laundering until October 2020 due to COVID-19 पैंडमिक। क्या हो गया कि फिलहाल कोविड-19 पैंडमिक की वजह से सारे देश स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लोगों को इस पैंडमिक से बचाने में। सारी हेल्थ पुलिस सब कुछ इसमें लगी हुई है। इसकी वजह से अक्टूबर 2019 के बाद इनको दो दो एक्सटेंशन ऑलरेडी दे दिए गए थे। अभी इन्होंने थर्ड एक्सटेंशन दिया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो जो जो देश ग्रे लिस्ट में है और ब्लैक लिस्ट में है उनको वैसे ही रखा जाएगा टिल अक्टूबर 2020। तो हमें सबसे पहले पता करना चाहिए कि व्हाट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये ग्रे लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1989 by G7 group of 7 countries to develop policies to combat money laundering। मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है बेसिकली, मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग का मतलब धोना, कपड़े धोना होता है, पर इसमें पैसों को धो रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, कन्वर्टिंग डर्टी मनी इनटू वाइट मनी। डर्टी मनी ये ब्लैक मनी से थोड़ा अलग होता है। डर्टी मनी वो होता है जो जिसका सोर्स ऑफ इनकम इलीगल हो। जैसे अगर आप ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, आर्म्स ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग करते हैं, तो इससे जो भी पैसा आता है, इलीगल बिजनेस से जो भी पैसा आता है, उसको आप डर्टी मनी बोलते हो। उसको जब आप वाइट मनी में कन्वर्ट करते हो, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग, जिसकी वजह से देशों को बहुत नुकसान होता है और क्राइम को बढ़ावा मिलता है। और आगे जाके 2001 में अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टेररिज्म फाइनेंसिंग भी देखता है, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा होता है, डर्टी मनी लाइक ड्रग्स एंड आर्म्स एंड एम्यूनेशन का बेच के जो पैसा मिलता है, बाद में पता चला कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पैसे से फंड होता है और ये पैसे से टेररिज्म फैलता है। इसके लिए अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग दोनों देखता है। ठीक है, और इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड डीलिंग विद वर्चुअल करेंसी, जो बिटकॉइंस हो जाए, एल्ट कॉइन्स हो जाए, ऐसे बहुत सारे वर्चुअल करेंसी, हमें सिर्फ बिटकॉइन पता है। तो इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है, ऐसे काफ़ी रिपोर्ट्स आ चुके हैं, गवर्नमेंट ने भी इसको एक्नॉलेज किया है। इसके लिए अभी नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो डीलिंग विद वर्चुअल करेंसी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। इनके प्रेसिडेंट है जियांग मुन ल्यूई। मेंबरशिप 39 मेंबर स्टेट्स है। पर्पस मैंने बोला, कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। फाउंडर इज G7 एंड इट इज फाउंडेड इन 1989। अब ये ग्रे लिस्ट क्या होता है? ठीक है, तो ग्रे लिस्ट में जो जो देश होते हैं, देखिए दो तरीके के लिस्ट होते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। एक होती है ग्रीन लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, सॉरी नॉट ग्रीन लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में जो भी देश होते हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग बढ़ जाती है। मॉनिटरिंग मतलब उन पे ज्यादा ध्यान जाता है FATF का, कि भाई ये लोग टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली दोज कंट्रीज विच डोंट सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर प्लेस्ड इन द ग्रे लिस्ट, कि वो देश कोशिश कर रहे हैं कि ये टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल कर पाए, लेकिन वो असफल हो रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान। तो उनको इस लिस्ट में डाला जाता है। इट इज़ अ वार्निंग, एक तरीके की वार्निंग होती है कि देखिए अगर आपने आपका ये चेंज नहीं किया, रवैया चेंज नहीं किया, पॉलिसीज के थ्रू आपने ये फंडिंग ऑफ टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल नहीं की, तो आपको हम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। अब ग्रे लिस्ट में डालना या ब्लैक लिस्ट में डालने के नुकसान फायदे हम देखते हैं। इट जस्ट लाइक अ येलो कार्ड इन फुटबॉल मैच, कि पहले आपको येलो कार्ड देते हैं कि देखिए आप संभाल के खेलिए, अगर आप फिर से किसी प्लेयर को इंजोर करते हैं, पेनल्टी करते हैं, तो हम आपको रेड कार्ड देंगे। आपको रेड कार्ड दे देंगे तो आपको खेल ही नहीं सकते, आप टीम से बाहर हो जाते हो या गेम से बाहर हो जाते हो। So if a country is unable to curb mushrooming of terror funding and money laundering, it is shifted from grey list to black list। तो अभी पाकिस्तान is on the ब्रिंच, मतलब ऐसी सिचुएशन है कि अगर उन्होंने नहीं कंप्लाई किया अक्टूबर 2020 के बाद भी, उन्होंने अच्छे से अगर नहीं एविडेंस दिखा पाए कि हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो इसके क्या होता क्या है, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं देश को जो ग्रे लिस्ट में होते हैं या जो ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। तो ब्लैक लिस्ट का आप समझ सकते हो कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, ADA, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड कंट्रीज, उनको इकोनॉमिक सैंक्शंस पड़ता है। सेकंड, द प्रॉब्लम इज गेटिंग लोन्स, उनको लोन्स नहीं मिलते, इन्हीं इंस्टीट्यूशन से उनको लोन्स नहीं मिलते, और बाकी के देश भी देते नहीं, क्योंकि उनको लगता है अगर हम इनको पैसा देंगे तो ऑब्वियसली ये पैसा टेररिज्म के लिए यूज किया जाएगा या मनी लॉन्ड्रिंग में इसका
गैर वापर हो सकता है। इसकी वजह से इनको लोन्स नहीं मिलते। इंटरनेशनल ट्रेड को इनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहता ऐसे देशों के साथ, क्योंकि उनको पता है कि कोई गारंटी नहीं कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। इंटरनेशनल बॉयकॉट, ऑब्वियसली सारे देश आपके साथ, कोई भी आपके साथ संबंध रखना नहीं चाहता है किसी भी तरीके का। तो दैट इज वाई पाकिस्तान के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए फिलहाल वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कोविड-19 में। अगर उन्होंने नहीं किया टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल नहीं किया तो वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन, रेड टेपिज्म, लैक ऑफ मोटिवेशन इन ब्यूरोक्रेसी बहुत कम है। इसके वजह से आप प्रॉब्लम बहुत बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने कुछ सीरियस डिसीजन लेना चाहिए इसको लेके। तो ब्लैक लिस्ट जो होता है, हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन कंट्रीज दैट आर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग, क्लियरली वो सपोर्ट करते हैं सेफ हेवन से, जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जहाँ पे बैंक सीक्रेसी बहुत ज़्यादा है, बिंदास उसको इस्तेमाल किया जाता है, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे देशों को, ऐसे देशों को कहा जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, NCCTs। ओके, व्हाट्स द न्यूज़? तो बेसिकली यूएस स्लैम्ड पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑन टेररिज्म, कि ये यूएस ने उनकी रिपोर्ट दी, उसने स्लैम ऑन टेररिज्म इंक्लूडिंग इट्स फेलियर टू एक्ट अगेंस्ट ग्रुप्स इन लश्कर ए तैयबा एंड रिसीव्ड अ यूएस वेटो अगेंस्ट इट्स एफर्ट with China to list an Indian engineer on the United Nations Security Council 2067 लिस्ट। तो एक इंजीनियर थे, इंडियन इंजीनियर डोगरा करके, इनके खिलाफ पाकिस्तान और चाइना ने एक मिलकर वोट किया था कि इस इंडिविजुअल को नहीं लेना है हमको उस लिस्ट में। 1267 की जो लिस्ट थी उसमें उनको नहीं लेना है सिक्योरिटी काउंसिल में, ऐसा उन्होंने किया था। तो यूएस ने इसका विरोध किया था। तो पाकिस्तान ने बोला है कि भाई, इवन दो यूएस का जो रिपोर्ट है वो उनके खिलाफ है पाकिस्तान का, स्टिल भी उनको एक्सटेंशन मिला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से। द रीजन इज कोविड-19 पैंडेमिक, वरना वो ब्लैक लिस्टेड अभी ही हो जाते पाकिस्तान। यूएस रिपोर्ट क्या कहता है? पाकिस्तान अलाउड ग्रुप्स टारगेटिंग अफगानिस्तान इंक्लूडिंग अफगान तालिबान एंड affiliated HQN as well as groups targeting India including LAT, Lashkar-e-Taiba and its affiliated front organizations and JEM, that is जायदे मुजाहिदीन, टू ऑपरेट फ्रॉम इट्स टेरिटरी। तो यूएस का 2019 का क्लियर रिपोर्ट है कि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करने के लिए देता है, वो ठीक तरीके से इसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान हैज प्लेड बट उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान, यूएस की रिपोर्ट ने ये भी कहा कि पाकिस्तान हैज प्लेड अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन फैसिलिटेटिंग यूएस टॉक्स विद द तालिबान। अब तालिबान पाकिस्तान भाई भाई हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भैया आप बात करके ये अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करके ये टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान एक खुद टेररिज्म का शिकार है, वो भी एक खुद विक्टिम है, क्योंकि उनके देश में भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फंड कर रहे हैं या वो लोग उनको ज़मीन दे रहे हैं ट्रेनिंग के लिए तो उनके देश में टेररिस्ट अटैक्स नहीं होते। लेकिन ये उसी तरीके का हो जाता है कि भैया आप एक तरफ आप टबैको बेच रहे हो और दूसरी तरफ आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हो कि ठीक है यहाँ पे तंबाकू बेचो और जो बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में आ जाओ। ऐसा नहीं होता है। उनको पूरी तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने टेरिटरी से, अपने जुरिस्डिक्शन से निकालना बहुत ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड क्या है, वे हेड क्या है? पाकिस्तान नीड्स टू एक्ट मोर प्रोएक्टिवली टू टैकल टेररिज्म इन इट्स जुरिस्डिक्शन, अदरवाइज इट विल बी ब्लैकलिस्टेड बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड टैकलिंग टेररिज्म रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई ओवरऑल टेररिज्म कम हो, खत्म हो जाए, तो पाकिस्तान का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी टेरिटरी, उनका जुरिस्डिक्शन, इन ये प्रूव हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है कि उनके टेरिटरी में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग करते हैं, एक्टिविटीज़ को सब प्लान करते हैं। दैट इज़ वाई द कॉपरेशन ऑफ पाकिस्तान इन टैकलिंग टेररिज्म एट द इंटरनेशनल लेवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्रोफेसर आदित्य केदारी साइनिंग आउट। जय हिंद।